बार बार संत बोलते थे ना कि वही कि छाती पे बांध के मरोगे क्या, या वो धन संचिए जो आगे को होए। उनका आशय क्या था? वो कहते थे कि तुम्हारी हस्ती में जान इतनी होनी चाहिए कि तुम्हारे पास जो कुछ है सब छिन जाए, तुम सड़क पे नंगे खड़े हो जाओ, तब भी तुम्हारा आत्मगौरव आत्मसम्मान एकदम भी कम न हो। ये तुम्हारी हस्ती की जान है। आदमी वो चाहिए जिसका सब कुछ लुट गया हो तो भी उसके गौरव पर जरा भी दाग ना आए। आदमी वो हो जिसका सब कुछ लुट जाए लेकिन वो दोबारा से लाइफ को फिर से ब्रिक बाय ब्रिक खड़ा करने का ताकत रखता है। वो हम बहुत को देखे हैं। एक तो 42 ईयर ओल्ड है, अंकल है, उनका सब कुछ लुट गया, ठीक है, और 3-4 साल के बाद अभी तगड़ा बिजनेस है, सीमेंट वाले बिजनेस में है, लेकिन बहुत पैसा। अब वो अंकल जो सबसे कर्जा मांगते थे, अभी इतना अंधा पैसा है उनके पास कि क्या ही बताएं। अब तुम बोलेगा पैसा पैसा तो कुछ नहीं होता, ठीक है ठीक है। दो हो जाए पत्नियां तो वैराग्य पक्का है। वो बोलते मैं सब छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ, मैं तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ अब मैं जा रहा हूँ तो बताओ तुम्हारे लिए क्या प्रबंध करके जाऊं। तो खट से बोलती है छुटकी सबसे पहले। प्रणाम आचार्य जी। बचपन में लगता था कि खुद में कोई कमी नहीं है, कोई अपूर्णता नहीं है। फिर धीरे धीरे समाज ने सिखा दिया कि हम अधूरे हैं, अपूर्ण हैं, और अभी बहुत समाज उमाज नहीं सिखाया, एक्चुअली में हम लोग अधूरे रहते हैं बचपन में। अगर इस चीज़ को तुम्हें एक्नॉलेज नहीं कर रहा है तो तुम एक काम करो, कोई भी नेचुरल कोई भी चैनल देखो, कोई भी, तुमको दिखेगा कि वहाँ पे ट्रेनिंग मिलता है बजाबता। अभी जैसे हम अपने घर का एग्जांपल तुमको बताते हैं, एक छत पे जैसे कि है कि वहाँ पे कबूतर है ना भाई, घोंसला बना देता है वहाँ, तो उससे मेरा कुछ ज़्यादा जाता नहीं है तो हम छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत गंदा उंदा हो जाता है तो साफ़ वगैरह, उतना कोई दिक्कत नहीं है। उसको देखते हैं कि जो उसका जो बच्चा होता है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है बेसिकली, मतलब 1 महीना में हमको लगता है कि लोग पूरी तरह से रेडी हो जाता है बाहर उड़ने के लिए। तो उसके बारे में बताता है तुमको, ट्रेनिंग मिलता है। 15 दिन तक तो वैसे ही बैठ के खाता है, 15 दिन तक उसको ट्रेनिंग मिलता है। अब ट्रेनिंग मतलब ह्यूमन ट्रेनिंग जैसा नहीं है कि उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है, नहीं, घर में ही उड़ता है वो, पंखा पे जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा। अब पिजन का लैंग्वेज तुमको नहीं पता, लेकिन बजाबता उसको देखते हैं कि वो अपना स्किल बढ़ाता है, अपना वो बाहर सर्वाइवल के लिए वो टेक्निक वगैरह देखता है कि कैसे उड़ना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो बचपन में हम लोग अधूरे होते हैं, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। वो ट्रेनिंग का जो हो सकता है, अभी हम लोग सिविलाइज सोसाइटी में है तो हम लोग का टीचर देता है, पेरेंट्स देते हैं, लेकिन उन लोग के पास टीचर उचर का कोई प्रबंध नहीं है, कोई गुरुकुल नहीं है उनके पास, तो उन लोग के पेरेंट्स देते हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर ये मन में है कि हम बच्चा हैं, परफेक्ट बच्चा, नो, बहुत कुछ हासिल करना है। मैं जीवन भर अपने को अपूर्ण, अधूरा मानकर संघर्ष करता रहा। अब मैं फिर से वो बचपन जैसी पूर्णता दोबारा हासिल करना चाहता हूँ। बचपन जैसी पूर्णता? कैसी पूर्णता? उस टाइम बस दिमाग ही नहीं था कि कौन चीज़ क्या करता है, और सबको पता था कि भाई इसको क्या ही करना, सब तुमको पाल रहा है गोदिया में, तो उसमें क्या टेंशन है यार। ये तो फालतू क्वेश्चन है। मैं चाहता एक्चुअली गहराई में जानने का ही ये गहराई सोच रहा है कि क्वेश्चन में बहुत गहराई है, नहीं है गहराई। हूँ कि स्वयं में पूर्ण रहूं और मुझे किसी पर आश्रित न रहना पड़े। धन्यवाद आचार्य जी। जो बच्चे की पूर्णता है वो, पहला बात तुमको ये बताओ कि बच्चे की पूर्णता कैसे है? वो डिपेंडेंट है पूरी तरह से अपनी मदर पे, अपने फादर पे। वो पूर्णता क्या हो सकता है कि पूर्णता का मीनिंग सर का कुछ और होगा, क्योंकि जनरली हम जैसे मेन चैनल पे बनाते हैं तो सबका कहना होता है कि सर का ये कहने का मतलब नहीं है, सर का कहने का मतलब ये है। ओके, सुनते हैं क्या कहना है। नकली होती है ये कहना कि बच्चा अपूर्ण नहीं है। लगभग वैसा ही है जैसे कोई कहे कि छोटा बच्चा पैदा हुआ है, उसके दांत नहीं है, एकदम अभी पैदा हुआ है 15 दिन का, उसके दांत नहीं है। या 5 साल का बच्चा है, उसमें काम वासना नहीं है। देखा जाए तो उतना छोटा एज में नहीं रहता है। छोटा भी बच्चा है, क्या उसके दांत नहीं होते?
होते हैं, छुपे होते हैं, मसूड़ों के अंदर होते हैं अभी। तो बच्चे में भी अपूर्णता होती है, पर छुपी होती है। जो चीज़ है पर छुपी हुई है उसको वृत्ति बोलते हैं। है तो पर छुपी हुई है, आएगी सामने, क्योंकि प्रकट होने की उसमें टेंडेंसी तो है ही। वैसे ही 5 साल वाला है, क्या उसमें काम वासना नहीं है? है, छुपी हुई है। और अगर आप मनोवैज्ञानिकों के पास जाएंगे तो कहेंगे इतनी छुपी हुई भी नहीं है। अगर आप उसके व्यवहार का बहुत बारीकी से आकलन करेंगे तो पता चलेगा कि है, उसके व्यवहार में भी है, प्रच्छन्न है। तो बच्चे में भी अपूर्णता होती है, या कम से कम अपूर्ण हो जाने की वृत्ति होती है। और इसका प्रमाण ये है कि समाज उसे रजामंद कर पाता है ये मानने के लिए कि तू अपूर्ण है। देखिए, पूर्ण को अपूर्ण नहीं बनाया जा सकता। बच्चा पूर्ण होता तो समाज, शिक्षा, परिवार ये सब मिलकर भी, पूरी कोशिश करके भी। ये जो क्वेश्चन था सर का, मतलब जो अभी आया उसका क्वेश्चन था, मतलब उसके कहने का क्या मतलब था कि हम अभी एडल्टहुड में आ गए हैं तो हमको लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत कमी था, और जब हम बच्चा थे तो मेरे अंदर कोई कमी ही नहीं था। पहला बात तो क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है। उसको कौन बोल दिया कि बचपन में प्रॉब्लम नहीं था? बिल्कुल था। अभी बड़ा हो गया फिर भी है। कोई परफेक्ट नहीं बनता, ये भी तुमको पता है। लेकिन परफेक्ट की ओर बढ़ो, पैसा कमाओ, लाइफ स्टाइल ठीक करो। और रहा बात जो कभी कभी तुम लोग जो कॉन्सेप्ट का बात करता है कि मनी डज नॉट मैटर, मनी डज नॉट मैटर, सब फिलॉसफी ख़त्म हो जाएगा जब रोटी पे सवाल आएगा तुम्हारा। तुमको पता है ना ये चीज़ कि कॉन्सिक्वेंसेस, एक चीज़ इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है कि जब सर्वाइवल पे बात आता है ना तो ट्रू नेचर दिखता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसमें हम ह्यूमन नहीं बोलेंगे डायरेक्टली, स्पेसिफिकली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ट्रू नेचर सामने आ जाता है जब बात आते हैं उसके सर्वाइवल पे। ठीक है, तो ये सब तो बाकायदगी नहीं है, किया जाए तो बढ़िया है। हम नहीं कहते हैं कि अब पैसे के पीछे ही पड़ जाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे बगल में एक अंकल रहते हैं, उनके पास अगर उनका नेटवर्थ का बात करें हम तो करोड़ों में है। ठीक है, रेंट से ही उनका कम से कम 2 लाख रुपए पर मंथ आता है, एकदम हार्ड कैश। ठीक है, और लाइफ स्टाइल उनका कैसा है पता है? उस सब्जी फल जो खरीदते हैं वहाँ से खरीदते हैं जहाँ से इनको सब बता दिया है कि सस्ता मिलता है। और सस्ता तो मिलता है तो वहाँ से क्वालिटी का भी नहीं उठाते हैं, जो छठुआ माल रहता है वो उठाते हैं। तो ये हमको लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आता कि आप जो कैश का जो आप बंडल रख रहे हैं घर में, क्या कैश कोई भगवान बना के भेजे हैं क्या कि उससे आशीर्वाद निकल रहा है कि कैश को रखने से हमारा लाइफ बेटर हो जाएगा? कैश कूपन की तरह है, भजाइए उसको। नहीं भजाइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। कूपन भले एक्सपायर ना करे, क्योंकि अभी मनी का तुमको पता है कैसे चलता है। आप चल जाइएगा ऊपर, क्या फ़ायदा पैसा रखने का? उनका लाइफ स्टाइल देखेगा तो तुमको लगेगा कि गरीब आदमी हैं। अगर उनके घर में हम CCTV लगा दें तो तुम ऐसा अब तुमसे पूछे कि कौन है क्या है, 2 दिन लाइफ स्टाइल तुम उनका देख लिया, तुम कहेगा क्या अरे तो गरीब आदमी है, इसको कहाँ अमीर वाले घर में रख दिया है। घर ठीक है, घर पूरी तरह से वेल फर्निश्ड है। तुम बोलेगा अरे ये क्या घर का नौकर है क्या, और घर के मालिक बाहर गए हैं, ऐसा हो जाएगा तुमको। लाइट अननेसेसरी जलना नहीं है। ठीक है, उस पर बात सही है कि लाइट वेट का समझते हैं, लेकिन ये लोग देश के लिए लाइट नहीं बचाता है। बिजली बिल फ्री हो जाएगा, ये लोग बता देगा तुमको कि लाइट कहाँ जलना है कहाँ नहीं जलना है, फेंक देगा तुम्हारा ये उजर का लाइट, पियर का लगाएगा 500 वाट वाला वेपर लाइट कि भाई एक ही लाइट से। समझने का कोशिश करो। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि बैलेंस करो, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाओ। ज़्यादा पैसा कमा के भी क्या करना है? क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर तुम्हारा बढ़िया है तो एक नॉर्मल, हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तुमको क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक करने के लिए। उसको कभी नहीं जता पाते कि तू अपूर्ण है। तो बच्चे में अपूर्णता की वृत्ति तो जन्म से ही विद्यमान होती है, बस वो वृत्ति सामने नहीं आ रही होती है। फिर जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं हैं और हमारी पूरी प्रणालियां हैं, जो हमारे सब चक्कर हैं,
वो उसकी उसी वृत्ति का इस्तेमाल। मूर्खता देखो तुम, यहाँ पे अभी एक वीडियो का टाइटल देखो, सही फैसले कैसे ले, मतलब कोई पूछा होगा सही फैसले कैसे ले। तुम अपने लाइफ में जी रहा है, तुम्हारा एक पर्टिकुलर एक डिफरेंट लाइफ है। तुम अगर कहेगा कि सेम लाइफ बाकी लोग भी जी रहे, नहीं, सबका एक अपना अपना लाइफ स्टाइल होता है, अपब्रिंगिंग अलग अलग होता है, इन्वायरमेंट अलग होता है, फाइनेंशियली अलग होता है, माइंडसेट अलग होता है, बहुत कुछ अलग है। और तुम डायरेक्टली कोई बाबा जी से पूछ रहा है कि बताइए बाबा जी लाइफ कैसे, ये डिसीजन कैसे लें। ये तो वही चीज़ हो गया कि हमको आइसक्रीम का बिजनेस खोलना है, ठीक है, और हम नॉर्मल अपना दोस्त लोग से पूछ रहे हैं कि भाई आइसक्रीम में ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इतना ही पूछना है तुमको तो कोई आइसक्रीम वाले से पूछो, या कोई आइसक्रीम वाले के हेड से पूछो, कोई उसी फील्ड के आदमी से पूछो। ऐसे ये क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है, तुम सर से पूछ लेगा। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारा हम वीडियो देखे हैं सर का, उसमें बहुत सारा अननेसेसरी क्वेश्चन पूछा जाता है सर से। अब सर इस पोजीशन पे है कि इनको आंसर देना पड़ता है, लेकिन फिर भी फालतू फालतू क्वेश्चन तुम लोग का करके उसे कुछ जता देते हैं। उसे मानना पड़ेगा, उसे मानना पड़ता है। अब फिर प्रश्न आता है, अब उसने मान लिया मैं अपूर्ण हूं, अब मैं क्या करूं। बहुत तरीके से हम उसको जताते हैं कि तू अपूर्ण है। माँ बाप यहां तक बोल देते हैं कि बेटा प्यार तुम्हें तभी करेंगे जब तुम्हारे इतने % नंबर आएंगे। और छोटी सी बात, तुमको मेडल तभी मिलेगा जब तुम पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पे होगे। बिल्कुल, इसके पीछे लॉजिक भी हमको सही लगता है। तुम इमेजिन करो कि सारा आदमी को मेडल मिलने लग गया, तो मेहनत कौन करेगा, किसके अंदर आएगा कि भाई हम कुछ अच्छा करें ताकि हमको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। ये तो बेसिकली लॉजिक, पता नहीं सर इसमें क्या कहना चाहते हैं, पहले सुन लेते हैं सर की बात। प्री जजमेंट देना अच्छा नहीं होगा। ये तो हर जगह होता है ना। होता नहीं है, होना भी चाहिए। इमेजिन करो कि जैसे कि एक चीज़ बताते हैं, एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक सीरीज़ निकाला गया था। उसमें जैसे कि मेल लीडर को रखा गया था और फीमेल लीडर को रखा गया था। तो जनरली जो फीमेल लीडर होती थी ना, ये एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं है बेसिकली, इसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट था। हाँ, एक्सपेरिमेंट ही था। वेल मतलब वीडियो बना के, मतलब कहीं हम किस प्लेटफॉर्म पे देखे थे हमको याद नहीं है। जैसे उसमें क्या था बताते हैं, एक फ़ीमेल है, एक तरफ फीमेल लीड कर रही है और एक तरफ मेल लीड कर रहा है, ठीक है, और सब लोग अपना काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल जो लीड कर रही है उसके अंडर में सिर्फ फीमेल ही है, नहीं, पूरी तरह से मिक्स है। बस लीडर है एक तरफ फीमेल और एक तरफ है मेल। मेल वाला जो लीडर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो काम के हिसाब से अवार्ड देता है, ठीक है, और एक तरफ प्रोडक्टिविटी का मीटर लगाया हुआ था कि कौन चीज़ प्रोडक्टिव है, कौन, मतलब दोनों में से लीडर कौन प्रोडक्टिव है। मल्टीपल रीज़न है कि मेल वाला जो था वो ज़्यादा नहीं, 5 गुना प्रोडक्टिव था। वो बाद में रिजल्ट में आया। लेकिन फिर भी कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अब ये मेरा बिल्कुल कहना नहीं है कि लीडरशिप को लेके कि फ़ीमेल ख़राब है, ऐसा देखा जाए तो ख़राब है। लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत लो होता है फीमेल में, बहुत लो होता है। और इसके पीछे बायोलॉजिकल रीज़न भी है, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में कभी नहीं दिया गया इसको कोई भी लीडरशिप का रोल। हो सकता है कि अभी से 5000 साल बाद ये सब क्वेश्चन उठेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी से ही लीडिंग का रोल इसको फीमेल को मिलने लग गया है। तो हो सकता है कि यूज्ड टू हो जाए, हो सकता है इसमें बेटर बन जाए और आगे का जो डीएनए हो उस तरह से प्रोग्राम हो जाए जिससे कि फ़ीमेल भी डिसीजन मेकर अच्छी हो जाए। लेकिन अभी तो हमको ऐसा नहीं दिख रहा है, सॉरी। और तो आपने क्या करा है? आपने एक शर्त आरोपित कर दी है उसकी। अच्छा, मेरा वो ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, तो उसमें हम कह रहे हैं कि उसमें क्या हुआ था ये बताते हैं। जो उसमें डिटेल देखा गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो उसमें पता चला कि जो फीमेल थी ना वो सबको इक्वली रिवॉर्ड देती थी। उसमें ये नहीं देखती थी भेदभाव कि भाई कौन ज़्यादा काम किया कौन कम काम किया, सबको हिम्मत देना। मतलब उसका कहने का रीज़न था कि कोई बात नहीं, मोटिवेशन दे रही है बस। और ये था एकदम कॉन्सिक्वेंस वाला, काम नहीं किया है भूखा रहेगा तुम, आज बहुत काम किया है 5 लोग का खाना खाएगा तुम। तो जो आज 5 लोग का खाना खाया है वो कल भी चाहेगा कि हम 5 लोग का खाएं, तो और काम करेगा, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। हम मानते हैं कि अब देखा जाए ना तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी यही चीज़ होता है, ठीक है। हस्ती पर आप कह रहे हो तू प्रेम का अधिकारी तभी है जब तू इस शर्त को पूरा करेगा, तू सम्मान का अधिकारी तभी है जब तू इस शर्त को पूरा करेगा। वो इस बात को फिर आत्मसात करता है। और इसमें बिल्कुल कोई ख़राबी नहीं है, क्योंकि तुम अभी पुराना जितना भी ट्राइब वगैरह का अगर तुम कोई भी
कुछ भी देख लो, कोई भी पेपर उठाओ, कोई भी हिस्ट्री उठाओ, कोई भी राजा का देख लो कि कैसे स्ट्रैटेजी होता था। तुम इधर एलेक्जेंडर का देख लो, किसी का भी देख लो, उन लोग के अंदर यही सब चीज़ होता था जो उसको एक्चुअली में लीडरशिप देता था, एक अच्छा लीडरशिप। वो एकदम भेदभाव करता था पूरी तरह से। जो अच्छा काम करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जो बुरा काम करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। ये सबसे बेस्ट उपाय है अगर कोई सिविलाइजेशन तुम चाहता है कि वो आगे बढ़े, ना कि चलो ठीक है बाय, निकलता मैं।